कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये तमाशा नहीं है। इश्क, मोहब्बत, प्रेम महादेव से हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। जो कहा साहब ने, अगर आपकी आंखें महादेव के लिए रो सकती हैं, महादेव के काम के लिए आप बेचैन होते हैं, रोते हैं, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हिल जाता है, अगर आप महादेव के लिए रोते हैं तब। और ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। जिस रास्ते पे चलना उन्होंने सिखाया है, उस रास्ते पे चल के ये प्रेम, ये भक्ति, ये शिव के लिए शिष्य का भाव हमारे मन में जगता है। और ये जागरण है, शिव के शिष्य का जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। ये क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये हंगामा खड़ा करने की विधि नहीं है, ये तो जागरण है। एक एक व्यक्ति के मन में शिव जाग जाए, इसका आज इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजित करने का उद्देश्य भी यही है। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम तो एक दिन का होता है, 4-5 घंटे का होता है, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग, उस कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले लोग महीनों से इस काम में लगे रहते हैं। क्या सारे के सारे लोग इसलिए लगे रहते हैं कि उनको पैसा कमाना है, सम्मान कमाना है, भीड़ जमा करनी है? नहीं। शिव शिष्यों की असंख्य भीड़ में ज्यादातर गुरु भाई गुरु बहन इस मनसा से कोई भी आयोजन करते हैं कि मेरे गुरु शिव की स्थापना हो, जागरण हो, नई चेतना जगे लोगों में, शिव के लिए आवेश पैदा हो, शिव की तरफ हमारा मन झुके चले। आज भी इसीलिए शिव शिष्यता इतनी व्यापक है, क्योंकि हम में से सारे शिव, जो भी शिव के शिष्य हैं, क्योंकि लक्षण बताते हैं, लक्षण बता देते हैं कि ये कहता तो है कि गुरु भाई है, गुरु बहन है, लेकिन इसके लक्षण क्या है? लक्षण बता देता है किस मनसा से वो महादेव का काम कर रहा है। अगर वो अपने शिव के लिए कर रहा है तो उसको किसी बात का भय नहीं। कोई उसको चाहेगा ना चाहेगा, कोई मानेगा ना मानेगा, उसको किसी बात का भय नहीं। वो तो बस इस रास्ते पे चल रहा है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है, जितना भर उसका सामर्थ्य है, जितना ही है। निर्बल है हम और अपना निर्बल है, हमारे गुरु तो नहीं। क्योंकि काल को भी जिससे डर लगता है वो है मेरा आपका गुरु, तो वो निर्बल नहीं है। उससे बड़ा सामर्थ्यवान कोई दूसरा नहीं, उससे बड़ी शक्ति, परम सत्ता उससे बड़ी कोई भी नहीं। हमने उसको अपना गुरु माना है। और आइए इस महोत्सव के गुरु मंच पे अगर कुछ जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा वो होती है जो सचमुच आपके मन में पैदा हो, क्योंकि देखा देखी में तो हम लोग बहुत कुछ पूछ देते हैं। गुरु के मंच पे गुरु की बात होती है, शिव शिष्यता की बात होती है, महादेव और साहब दीदी की बात होती है। इसके अलावा इस गुरु मंच पे हम लोग कोई तीसरी बात नहीं करते। तो जिज्ञासा भी वैसी होनी चाहिए जिससे हमारा मन जो भ्रम में पड़ा है उस भ्रम से निकलकर शिव के तरफ शिवगामी हो, तीव्रगामी हो और तेजी से बढ़े। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। नहीं है जिज्ञासा? जिज्ञासा है। हाँ, शिव को तो सभी मानते हैं। हाँ ले। जिज्ञासा है, शिव को तो सभी मानते हैं, तो फिर शिव को गुरु बनाने की बात क्यों किया जा रहा है?
शिव को तो सभी मानते हैं, महेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में शिव को तो पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। लेकिन गुरु मानने की बात साहब ने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने देखा कि वो शिव तो जगा हुआ है, धरती के लोग ही सोए हुए हैं। महादेव से मांगते तो हैं, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं है। मतलब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव के पास जाते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर महादेव कहाँ और हम कहाँ, फिर अपनी खुशी में डूब जाते हैं। फिर दुख आता है, आएगा ही। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो फिर से उस बात में जब पढ़ते हैं तो फिर महादेव याद आते हैं। तो महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में उनसे हमारा आपका यही रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर डोर है इसकी, टूट जाती है हर बात पे। साहब ने कहा उसी शिव को जो भगवान है, वो गुरु है, उनको अपना गुरु मानो। जो गुरु का काम करता है उसी को गुरु मानिएगा। आप कहिएगा हमको जरूरत नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, नौकरी है, संतान है, समृद्धि और संपत्ति है, हम क्यों मांगे, मेरे पास कुछ नहीं होगा तब ना। लेकिन ज्ञान के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। गुरुकुल परंपरा जब जब चली है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, दोनों को गुरु के पास एक जैसी अवस्था में ही जाना पड़ता है। ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी अपने मन को उन्मुख करना पड़ता है गुरु की तरफ। और जब तक संपत्ति या और चीजें हम मांगते हैं, महादेव भगवान के रूप में वो सारी चीजें दे सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर हम शिष्य बन के नहीं जाएंगे तो वो शिव भी, जगत गुरु शिव है, लेकिन वो शिव भी ज्ञान नहीं दे सकेंगे। ज्ञान के लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है। आप कहिएगा मुझको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं, और ज्ञान ना हो तो ज्ञान के अभाव में शक्ति धारित करने वाले को ही वो शक्ति खत्म कर देती है, उसका विध्वंस कर देती है। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, बहुत कहानियां, बहुत घटनाएं हैं। मोटरसाइकिल में ताकत है, उसको चलाने का ज्ञान अगर नहीं हो, ज्ञान तो आपको जीवन के हर पल में, हर क्षण में चाहिए। इंसान के बच्चे को दूध पीने का भी ज्ञान देना पड़ता है। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे काका हैं, कोई सिखाता है, समझाता है, खाना ऐसे खाना चाहिए, कपड़ा ऐसे पहनना चाहिए, कोई ना कोई सिखाता है आपको। यानी ज्ञान की जरूरत तो आपके जीवन के पल प्रतिपल में है। इसलिए उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही। वो होंगे सबके गुरु, लेकिन अगर मेरे नहीं होंगे तो मेरे किसी काम के नहीं। सबके जो होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, उसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिए उसको अपना गुरु बनाने की बात उन्होंने कही है। हम शिव का शिष्य हो गए, कैसे समझेंगे? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हम शिव के शिष्य हो गए, ये कैसे समझेंगे? ऐसे तो हंसी में लोग बहुत तरह की बात कह देते हैं कि हम पत्नी हो गए, हम कैसे समझे थे? हम किसी की बेटी हैं, ये हम कैसे समझते हैं? हम किसी की बहन हैं, हम कैसे समझते हैं? मेरा मन ही समझता है इस बात को। लेकिन शिव का शिष्य होने पे हम सोचते हैं कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए गुरु और शिष्य, ये दोनों शब्द की परिभाषा समझनी होगी। शिष्य वो जो गुरु के आदेश अनुसार करने की क्षमता रखता हो। जो गुरु ने कहा है वही भर करेगा, उससे ज्यादा न कम। गुरु के अनुशासन में रहेगा, गुरु के आदेश में रहेगा। तो गुरु और शिष्य परंपरा में हम ये काम करते हैं। अब गुरु की दुनिया में शिष्य होता है और शिष्य की दुनिया में गुरु। इन दोनों की दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं होता। अब आइए कि हम कैसे समझेंगे कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए साहब हरिदानंद जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा
कि आप अपने मन में ही इसका थर्मामीटर लगा सकते हैं। जैसे मेरे शरीर में बुखार कितना है, इसके लिए हम थर्मामीटर लगा के देखते हैं ना शरीर में कि बुखार कितना है, वैसे ही अपने मन में ये थर्मामीटर लगा लीजिए कि शिवकस से हुए कि नहीं हुए। ये परवाह से पता चलता है। तो अगर 24 घंटे में, एक दिवा काल में, यानी 24 घंटे में आपका मन शिव की परिधि में कितनी देर रहता है, ये अगर आपने नाप लिया तो आपको इससे पता चलता है कि मैं शिव से हो भी रहा हूं कि नहीं। कि अगर मेरे मन में ये चल रहा है दिन रात कि उस गुरु भाई ने क्या किया, उसको वहां से हटाएंगे, उस गुरु बहनों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, मैं उसका क्षेत्राधिकारी बन जाऊं, मेरा ये इलाका है, अगर आपके मन में ये सब चल रहा है 24 घंटे, तो शिव होना तो दूर की बात है, अभी तो आप चले भी नहीं। लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है मेरे महादेव का काम हुआ कि नहीं, वहां गए कि नहीं भैया, हम नहीं जा सके, बीमार हो गए, लेकिन हम फोन से भी पूछ रहे हैं कि दीदी आप लोग गए कि नहीं, भैया आप लोग गए कि नहीं, यानी सजग है, मेरा मन जगा हुआ है। सुबह से ही मेरे मन को याद है कि 3 बजे हमको साप्ताहिक चर्चा में जानी है, लेकिन मेरे मन को याद सुबह से ही है। हम सुबह से लेकर 3 बजे तक काम कर रहे हैं, अपने घर का, अपने दुकान का, अपने खेत का, लेकिन मेरे मन में हर कुछ देर के बाद महादेव दस्तक दे रहे हैं। कितना बजा, दुकान में कोई आया तो महादेव की बात, गए हैं कहीं तो महादेव की बात। अब महादेव इतना बोलते हैं कि चुप ही नहीं होने देते हैं। जो मौन थे, चुप थे, उनके अंदर से महादेव बोल रहे हैं।